चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिन यानी पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आज के, अगर वो नहीं देखें तो उससे पहले वो वाले वीडियो देख लीजिए। महत्वपूर्ण दिन राष्ट्रीय भाग 3 हम आते हैं जून से पहले तक हमने कवर कर लिए थे 2 वीडियो में। उसके बाद है 2 जून तेलंगाना राज्य दिवस। 2 जून तेलंगाना राज्य दिवस। तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य दिवस। और तेलंगाना कब बना था? 2014 में। तेलंगाना बना था 2014 में। 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य दिवस और तेलंगाना 2014 में बना था। उसके बाद आते हैं 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक डे। और इस दिन किसकी जयंती होती है? पीसी महालनोबिस को जनक कहा जाता है। पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। जयंती का मतलब यानी जन्मदिन। इसी दिन होता है 29 जून को। इस दिन हम बनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उसके बाद है जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई को क्या होता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और किसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस? किसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? बीसी रॉय को सम्मानित करने के लिए इसी दिन को मनाया जाता है। और बीसी रॉय कौन थे? सेकंड सीएम थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। सेकंड सीएम थे ये पश्चिम बंगाल के। उनके याद में मनाया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए। और पूछें बीसी रॉय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882। बीसी रॉय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882। 1 जुलाई 1882 को बीसी रॉय का जन्म हुआ था और 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1962 में मृत्यु हुई थी 1962 में। और भारत रत्न मिला था बीसी रॉय को 4 फरवरी 1961। बीसी रॉय को भारत रत्न 4 फरवरी 1961 को मिला था। यानी मृत्यु से 1 वर्ष पहले मृत्यु हुई थी 1962 में और भारत रत्न मिला था 1961 में 4 फरवरी को। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बीसी रॉय की याद में, जो सेकंड सीएम थे, दूसरे मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। और पूछें बीसी रॉय का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु 1962 को। और मृत्यु से 1 साल पहले क्या मिला था? भारत रत्न। कब? 4 फरवरी 1961 को। उसके बाद है 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को होता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस।
23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को क्या होता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और कब प्रसारित हुआ था ये? 23 जुलाई 1957 को। 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण हुआ था। ये रेडियो का प्रसारण पहली बार 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण पहली बार हुआ था। बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था ये रेडियो पहली बार। बॉम्बे रेडियो स्टेशन से फर्स्ट टाइम रेडियो का प्रसारण हुआ था। फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को। इसीलिए 23 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को लोक सेवा प्रसारण दिवस से कंफ्यूज मत करना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को लोक सेवा प्रसारण दिवस से कंफ्यूज मत करना। लोक सेवा प्रसारण दिवस से कंफ्यूज मत करना। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब होता है? नवंबर में होता है ये। लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस कब होता है? 12 नवंबर को। 12 नवंबर को। और महात्मा गांधी एक बार ही ऑल इंडिया रेडियो गए हैं। कब गए थे महात्मा गांधी? 12 नवंबर 1947 में महात्मा गांधी आकाशवाणी ऑफिस गए थे। एक बार ही महात्मा गांधी ऑफिस गए थे आकाशवाणी के। वो गए थे 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी ऑफिस गए थे महात्मा गांधी। उसी दिन हम मनाते हैं 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी ऑफिस गए थे आकाशवाणी के। उसके बाद आते हैं 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सात अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा किसको के बोलते हैं? जो हाथ से कपड़े बनाते हैं। हाथ से कपड़े बनाने को हथकरघा बोलते हैं। हाथ से कपड़े बनाने को 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हाथ से कपड़े बनाने को हथकरघा बोलते हैं। और जो मशीन से कपड़े बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? पावरलूम। और मशीन से कपड़े वो बनाते हैं उसे पावरलूम बोलते हैं। मशीन से कपड़े बनाते हैं उसे पावरलूम। हाथ से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हथकरघा। और कब मनाना शुरू हुआ था ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? पहली बार मतलब कब मनाया गया? मनाना शुरू 7 अगस्त 2015 से फर्स्ट टाइम, यानी 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। उसके बाद है 20 अगस्त सद्भावना दिवस।
20 अगस्त को क्या होता है? सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है इस दिन। राजीव गांधी की जयंती होती है इस दिन। राजीव गांधी की जयंती होती है। राजीव गांधी का जन्मदिन होता है इस दिन। और उसके बाद आते हैं हम 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की याद में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद है सितंबर। उसके बाद है सितंबर। सितंबर में आते हैं नेक्स्ट मंथ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब होता है ये? 1 से 6 अगस्त, 6 सितंबर सॉरी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 1982 में शुरू हुआ था पहली बार। 1 से 7 सितंबर। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार कब शुरू हुआ था? पहली बार 1982 में शुरू हुआ था। खाद्य व पोषण बोर्ड द्वारा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर पहली बार 1982 में शुरू हुआ था खाद्य व पोषण बोर्ड द्वारा। उसके बाद आते हैं 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। और पहली बार कब मनाया गया था ये? फर्स्ट टाइम पहली बार मनाया गया था 1962 में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार 1962 में मनाया गया था 5 सितंबर को। और अगर पूछें विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? इससे अगले ही मंथ में होता है विश्व शिक्षक दिवस। सितंबर और एक महीना आगे कर दो, अक्टूबर, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। पहले तो देखना है राष्ट्रीय पूछा है या विश्व वाला पूछा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच। राष्ट्रीय पूछा है या दुनिया वाला पूछा है। उसके बाद है 15 सितंबर, इंजीनियर दिवस। 15 सितंबर। को होता है इंजीनियर दिवस।
एवं विश्वेश्वरैया एवं विश्वेश्वरैया को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। एवं विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। एवं विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है इस दिन। 15 सितंबर इंजीनियर दिवस एवं विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है इस दिन। उसके बाद आते हैं हम अक्टूबर में। अक्टूबर राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब होता है? 2 से 8 अक्टूबर। उसके बाद है 10 अक्टूबर राष्ट्रीय पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय पोस्ट दिवस। और विश्व डाक दिवस पूछे ना, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को होता है। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को, यानी राष्ट्रीय वाले से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को। इस राष्ट्रीय या विश्व वाला होता है 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय होता है 10 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस ये कहाँ बना था? डाक पहली बार किस देश में बना था? ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। विश्व डाक दिवस पूछे तो 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस पूछे तो 10 अक्टूबर। और स्विट्जरलैंड में बना था ये 1874 में। 1874 में। उसके बाद आते हैं हम यानी नौसेना दिवस पर। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। यानी इंडियन एयर फोर्स। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयर फोर्स डे। कब बनी थी एयर फोर्स? ये बनी थी 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना। 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुई थी स्थापना? 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। उसके बाद है 24 अक्टूबर आईटीबीपी स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर आईटीबीपी स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर आईटीबीपी स्थापना दिवस।
दिवस, ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। 24 अक्टूबर को ITBP स्थापना दिवस, और 24 अक्टूबर को UN बना था। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। उसके बाद आते हैं नवंबर में। नवंबर 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 में राज्य देख लेते हैं, कौन से राज्य स्थापना दिवस होता है सबसे पहले। 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस। किस किस राज्य का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को? कई सारों का होता है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। कर्नाटक, केरल का राज्य दिवस। कर्नाटक व केरल का राज्य दिवस। एक नवंबर को किस किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक व केरल का राज्य स्थापना दिवस। उसके बाद है 9 नवंबर। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? उत्तराखंड राज्य दिवस। 9 नवंबर 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य दिवस। राज्य दिवस 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य दिवस, और 15 नवंबर झारखंड राज्य दिवस। झारखंड राज्य दिवस 15 नवंबर को झारखंड राज्य दिवस। और ये 15 नवंबर को किसका बर्थडे होता है? इनके आदिवासी नेता हुआ थे एक बिरसा मुंडा। झारखंड के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्मदिन। बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को। उसके बाद आते हैं उसके बाद है 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1995 में। शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
11 नवंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 11 नवंबर 2008 को। और किसकी याद में मनाया जाता है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को पहली बार कब मनाया गया था? 11 नवंबर 2008 को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या होती है? जयंती। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उसके साथ या कंफ्यूज मत करना, कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, नाम भूल गया मैं, कर याद आएगा तब देखेंगे। मिसाइल। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। पत्रकारिता के लिए जो प्रेस होती है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। काम करना कब शुरू किया था इसने? 16 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय प्रेस ने काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 1966 को। 16 नवंबर 1966 को। वो बता रहा था ना, इसको किसके साथ कंफ्यूज मत करना, APJ अब्दुल कलाम के साथ। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसे। वो अलग है, ये अलग है। APJ अब्दुल कलाम को तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो अलग है। और ये अलग है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। काम करू शुरू कब किया था? 16 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। काम करना शुरू हुआ करा था इसने, प्रेस दिवस ने 16 नवंबर 1966 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।